कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। जहां तक अफराद की तादाद 26 हो गई। 56 लापता अफराद की तलाश जारी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने पूरी इमारत जला दी। इंसानी जानों के साथ साथ अरबों रुपए का सामान चंद घंटों में तहस नहस हो गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। हुकाम के मुताबिक प्लाजा से बच्चों समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले। कुछ लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। इमारत में कई मकामात पर दरारें पड़ गयी। कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। पाक फौज और SWO भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। आतिशज़दगी वाक़े की CCTV फुटेज NAN ने हासिल कर ली। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश, जंगले और ग्रिल्स तोड़ डाली। पुलिस ने मुश्तल हुजूम के सामने बेबस हो गई। यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? खिड़की खोलो। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज सामने आ गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे, अपने प्यारों से राब्ते करते रहे, लेकिन कुछ देर राब्ता मुनक़ता हो गया। गुल प्लाजा के दुकानदार के दिल दहला देने वाली ऑडियो ने सबको रुला दिया। लापता दुकानदार सरफराज कादरी ने घर वालों को आखिरी ऑडियो भेजी। कहा, मुझसे गलती हो गई हो तो सब माफ कर दे। चारों तरफ से फंस चुका हूँ। खतरनाक आग ने लपेट में ले रखा है। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। दो बेटा था, एक ही बेटा, एक बेटा बस, और भांजा था। एक ही खानदान के 6 लोग, एक ही घर में ताला है, घर में ताला है। अस्पताल जाते हैं, वो कहता है कि भाई इसके DNA सैंपल हमने ले लिए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो ना देखने के काबिल है ना उठाने के काबिल है। बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, आगे हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी। कहीं बुलंद सिसकियां, कहीं चीखो पुकार। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन गम से निढाल, अपने प्यारों की तलाश में बेहाल। 2 दिन से इमारत के बाहर मौजूद। मुतासरीन के सब्र का पैमाना जवाब देने लगा। कई माएँ अपने बेटे की आस लगाए बैठी हैं। आंखों में बेबसी और दिल में खौफ तारी है। कौन जिम्मेदार है कि इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बस यही कहूंगा कि मेरी गलती है, हुकूमत की गलतियां हैं, इसके एतराफ करता हूं, लेकिन सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सानेहा गुल प्लाजा में जहां तक अफराद के लवाहिकीन के लिए करोड़ रुपए का ऐलान। समय अमदाद की फरहमी आज से शुरू हो जाएगी। मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गए। तकरीब कारी के कोई शाहिद नहीं मिले। पीपल्स पार्टी क़यादत चाहती है कि गुल प्लाजा के ताजरों को फौरी बहाल किया जाए। प्लाजा के तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा के सिंध असम्बली में गूंज। इजलास के दौरान MQM अरकान निशस्तों पर खड़े हो गए। सूबाई वजीर सईद गनी के खिताब के दौरान एहतजाज किया। स्पीकर के रोस्टरूम के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। MQM अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लियामानी लीडर मोहम्मद फारूक ने सानेहा गुल प्लाजा पर तहरीर जमा करवा दी। गफलत के मुरतब जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। कराची में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स सोग में बंद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इज़हार यकजहती। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक रायदाद जमा। सानेहा के शफाफ और काबिल एतबार तहकीकात का मुतालबा। सानेहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उन्हें करने दे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की और लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की अमदाद का ऐलान किया। कहा, हम सब दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। शहीद फुरकान ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने वो रन करते हैं जी। मसला ये है कि वो जो बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग 90s के अवाखिर में बनी थी और उसके अंदर कोई 900 के करीब दुकानें जो थी वो नक्शे के मुताबिक अप्रूव थी, लेकिन उसमें नाजायज़ दुकानें भी कोई 250 करीब बनाई गई।
सानहा गोल प्लाजा पर सैनिक में भी बहस। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, सिंध हुकूमत मुतहरिक है, लेकिन दुकानदारों से भी पूछना चाहिए कि ये आग कैसे लगी। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि गुल प्लाजा में कई दुकानें गैर कानूनी थी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, दुआएं करना तो बहुत आसान है, लेकिन दुआ के साथ दवा भी होनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारिक कहते हैं, अपोजिशन को एहतजाज और रहाइयों से बाहर निकालना चाहिए। मुल्क चलेगा तो सियासत चलेगी। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन की मीटिंग हो चुकी। अपोजिशन ने मुश्तरका फहरिस्त दी थी। प्रोसेस में इशू होते हैं जिनका हल निकाला जाता है। अली जफर ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अमेरिका आलमी कवानीन को नजरअंदाज करके ताकत के बल पर फैसले कर रहा है। अमेरिका समझता है मसाइल के कसीरुल-जहती हल गैर मुतल्लिक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, आलमी निज़ाम में ताकत की बालादस्ती कवानीन को कमजोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अब मौजूदा दुनिया की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करता। वेटो को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुतेरेस का सलामती कॉन्फ्रेंस की तश्कील 9 और वेटो पावर को महदूद करने का मुतालबा।